हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, अगर आप पढ़ रहे हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हो, एनालिसिस पढ़ रहे हो, या कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इससे आपका कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा तो एक ही पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है, और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। तो क्या है आज का क्वेश्चन, क्या है आज का टॉपिक, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज हाउ इज स्टॉक वैल्यूएशन डन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस और टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि जब स्टॉक मार्केट आप पढ़ते हो तो आपको देखना पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक ने, कोई भी कंपनी का स्टॉक है, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसके पास्ट जो परफॉर्मेंस होते हैं वो आप कैसे एनालिसिस करोगे, या फिर टेक्निकल एनालिसिस जिसको बोला जाता है वो आप कैसे करोगे। एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो मेनली आज का टॉपिक है कि टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और करते हैं अब हमारा टॉपिक स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको अपना पैसा कहीं लगाना होता है, मान लो आपके पास है 500 रुपीज या फिर आपके पास है 5 लाख रुपए, कितना भी पैसा है जो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में डालना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, कोई कंपनी के शेयर है, डिबेंचर है, या कुछ भी है, तो क्या आप ऐसे ही आंखें बंद करके डाल देते हो कि नहीं यार चल तू मेरा दोस्त है, ये वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मेरे नाम से मैच कर रहा है तो मैं इसमें पैसा डाल देता हूँ? नहीं, आप क्या देखते हो, आप उसकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखते हो कि ये पास्ट में क्या ट्रेंड कर रहा था, क्या ये पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। एक कंपनी है जो पास्ट में अच्छा परफॉर्म करके आ रही है तो उस पे इन्वेस्ट करोगे, या फिर ऐसा जो बिल्कुल ही लो जा रही है, बार बार डाउन होती जा रही है और जो ज्यादा लॉस बियर कर रही है, तो कौन सी कंपनी में आप जाकर अपना पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली ऐसी कंपनी में जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो ये सब देखने के लिए आप करते हो एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि एक ही पर्टिकुलर डेट पे उस स्टॉक ने कैसा काम किया है, नहीं, बल्कि पास्ट का आप पूरा एक टाइम पीरियड ले लेते हो, 1 महीना, 1 साल, एक जो है 10 साल, या जब से वो स्टॉक चालू हुआ है तब से लेकर के आज तक का, कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। उस बेस पे आप देखते हो कि कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या फिर नहीं। थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में पढ़ लेते हैं। Technical analysis help in estimating the optimum time for purchasing the share shortlisted for purchase। देखो, मैंने 10 से 12 जो थे शेयर्स अपने लिस्ट में लिख लिए कि मुझे ये शेयर्स थोड़े लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं इन्हीं में से किसी में परचेज करूंगी, इन्हीं में से किसी में पैसा लगाऊंगी। अब उन सब का मैं क्या करूंगी, टेक्निकल एनालिसिस करूंगी। टेक्निकल एनालिसिस होता है ऐसा एनालिसिस जो कि आपका ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट और इन सब चीजों के बेस में होता है। यानी कि आप ये सब चीजें देखते हो और फिर एनालिसिस करते हो, उसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। It make use of different kind of charts and patterns formed by the shares, find appropriate time of purchase and share of the stock। ठीक है, अभी आपके चार्ट वगैरह जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके किसी भी टाइम पीरियड के हो सकते हैं। आप ये 1 महीने का, 1 साल का, 1 दिन का, कितने भी टाइम पीरियड के लिए कितने भी टाइम पीरियड का एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टूल की, विच इज योर बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? देखिए, बार चार्ट क्या होता है, एक ऐसा चार्ट बना हुआ होता है जहां पे आपका ऊपर एक लाइन आ गया, ठीक है, नीचे एक लाइन आ गया, एंड देन दोबारा ये आई की फॉर्म में होता है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है लो प्राइस, यानी दिन का, महीने का या साल का, जो भी आप चार्ट देख रहे हो उसमें जो सबसे कम प्राइस हुआ है, यानी कि जो सबसे लो प्राइस है, एक शेयर है आपका, ठीक है, वो कम से कम प्राइस 99 पे पहुंच गया और मैक्सिमम वो पहुंच गया 200 पे। तो ये जो 99 है, ठीक है, ये यहाँ पे शो होगा सबसे नीचे, और जो हाई प्राइस है वो सबसे ऊपर शो होगा, हाई प्राइस। और मान लो ये शेयर की उस दिन की ओपनिंग जो हुई थी, ओपनिंग थी 100 से, ठीक है, ओपनिंग हुई थी 100 से, नीचे आ गया 99 तक, या ये ले लो ये हुई थी 120 पे, ठीक है, 120 पे ओपनिंग हुई थी। तो 120 कहाँ पे ओपनिंग आएगा, ये 99 है लो प्राइस, 120 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अब ये ओपनिंग प्राइस का आप कैसे डिनोट करोगे, आप इसको लेफ्ट साइड में एक थोड़ा सा लाइन सी बना दोगे, लाइन पे, इस
आई वाली लाइन पे आप लेफ्ट साइड इसको थोड़ा सा आगे कर दोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ओपनिंग प्राइस था, और यहाँ पे आप इसको अगर यूं बना दोगे तो ये क्लोजिंग प्राइस है कि जब मार्केट बंद हुआ तो ये क्लोजिंग प्राइस था। अच्छा, कई लोगों को शायद ये ना पता हो, ओपनिंग प्राइस क्या होता है। इंडिया में जब शेयर मार्केट चालू होती है दिन में, यानी जिस टाइम पे चालू होती है उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस जो होता है वो ओपनिंग प्राइस जो होता है, जिसपे उसको ओपनिंग स्टार्ट होती है वो होता है ओपनिंग, और शाम को जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम जो आखिरी प्राइस होता है दैट इज योर क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये कैसे बन जाता है, ऐसे आई की फॉर्म में, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग। अब जरूरी नहीं है सेम ऐसा ही बने, ठीक है, जरूरी नहीं है सेम ऐसा ही बने, हो सकता है यहाँ से आपका जो है क्लोजिंग भी बन जाए, यहाँ पे आपका ओपनिंग भी बन जाए, ठीक है। तो उस टाइप से यानी जो जो प्राइस आपके पास अवेलेबल होंगे उस प्राइस से आपके ये जो है फॉर्म होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बनता है बार चार्ट। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में भी पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपका बार चार्ट हो गया, ये हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया, और ये ओपनिंग प्राइस है। ये गलत लिखा हुआ है तो आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, जो प्राइस और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन होती है वो शो की जाती है ऑन डेली बेसिस, ये आपकी डेली बेसिस पे आप बनता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ए OHLC बार, इसको क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है, OHLC बार। अब इसको क्यों रखा गया है ये नाम, O मतलब ओपनिंग, H मतलब हाई, L मतलब लो, एंड C मतलब क्लोजिंग। तो इस तरीके से ही आपको ये याद होगा क्योंकि इसी को डिनोट करने के लिए लिखा गया है कि ओपन हुआ, हाई गया, लो गया एंड क्लोज हुआ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। हैज 4 एलिमेंट। अब इस बार चार्ट में आपको 4 चीजें डिनोट कर दी जाती हैं। एक आपका ओपनिंग प्राइस, एक हाई प्राइस कितने पे हाई हुआ, एक लो प्राइस, एंड लास्ट वन इज योर क्लोजिंग प्राइस। तो ये 4 चीजें इसमें डिनोट की जाती हैं। तो फर्स्ट वन वाज योर बार चार्ट। तो आई होप आपको ये बार चार्ट जो है समझ आ गया हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट यानी कि सिंपल लाइन पे ही एक चार्ट बना दिया। टाइप ऑफ बेसिक चार्ट, ये बहुत ही बेसिक टाइप का चार्ट की तरह होता है। ओनली रिप्रेजेंट क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो है, मान लो ये है जो आपकी कंपनी है, क्लासमेट कंपनी है या फ्लेयर कंपनी है, मान लो इसके स्टॉक है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें जो है इसका प्राइस एक दिन था एक दिन की क्लोजिंग हुई 50, एक दिन की क्लोजिंग हुई 60। तो इस तरीके से जो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस होगा ना, सिर्फ उसी क्लोजिंग प्राइस को एक चार्ट में बिंदु की तरह बना करके उसको एक चार्ट बना दिया जाएगा। लाइन्स इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द क्लोजिंग प्राइस ओवर द टाइम फ्रेम। वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, 1 महीना 2 महीना, जो आप सिलेक्ट करोगे आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। कैन बी प्रिपेयर्ड इवन फॉर इंट्राडे फंक्शंस। और साथ ही साथ आप इसको क्या कर सकते हो, इंट्राडे फंक्शंस में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, यानी कि एक ही दिन के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एक ही दिन में क्या क्या उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था उसके फॉर्म में। अब देखो ये आपका है लाइन चार्ट। यहाँ पे आपका प्राइस आ गया, ये आपके मंथ आ गए। अब इस मंथ में देखो अगस्त में ये शुरू हुआ यहाँ से, इसका क्लोजिंग जाते 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 नीचे चला गया, फिर ये ऊपर 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 जाके फिर जुलाई में यहाँ से आपका फरवरी है तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। फरवरी से यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे चेंज होता गया, मूवमेंट्स चेंज होते गए। तो ये फरवरी टू अगस्त आपका आया है। तो इस तरीके से आपकी चेंजेस बनती गई। तो ये आपका बना लाइन चार्ट। यहाँ पे आपका प्राइस शो हो रहा है, यहाँ पे आपके मंथ शो हो रहे हैं। सो नॉर्मली ये हार्ट बीट्स की तरह ही बनता है बाय कनेक्टिंग ऑल द क्लोजिंग प्राइस। जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस होगा डे का उसको कनेक्ट करके। सो दिस इज योर व्हाट लाइन चार्ट, बहुत ही सिंपल लाइन चार्ट। नेक्स्ट वन इज योर पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बनता है। कैसे, सम एनालिसिस कंसीडर ओनली पास्ट प्राइजेस। कुछ जो एनालिसिस करने वाले होते हैं, अब देखिए कई लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं यार मैं सिर्फ पिछले महीने का मुझे डाटा दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि इस स्टॉक का क्या वेरिएशन आने वाला है, क्या फ्यूचर में इसमें ब्लेंड होगा, क्या कुछ चीजें इसमें आएंगी। तो हर तरीके का एनालिसिस करने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं और उनका तरीका भी कई बार अलग होता है, बट जो टूल्स होते हैं वो यही गिने चुने आपके होते हैं। तो वैसे ही कुछ एनालिसिस इस पॉइंट एंड फिगर चार्ट को यूज करते हैं।
कंसिडर ओनली पास्ट प्राइसेस एंड इग्नोर टाइमिंग एंड वैल्यू। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है पास्ट के प्राइजेस आपको मिलते हैं कि क्या प्राइजेस में क्या वेरिएशन हुआ है। यहाँ पे जो है टाइम और वॉल्यूम को ज़्यादा मैटर नहीं किया जाता। In this chart, X represent price increase and 0 represent price decrease। अब जो X है ये आपका प्राइस इंक्रीज रिप्रेजेंट करता है और जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस में डिक्रीज होना। अब देखो ये चार्ट बना, ठीक है, ये भी थोड़ा सा गीला है तो इसको थोड़ा वेट कीजिए आप। चलिए, ये है आपका चार्ट, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपके लिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, आपका प्राइस था 30 तो यहाँ पे हमने बना दिया x रिप्रेजेंट करता है प्राइस के बढ़ने को और 0 रिप्रेजेंट करता है प्राइस घटने को, यानी कि अंडा मिलता जा रहा है आपको, आपका प्राइस कम होता जा रहा है। अब मान लो प्राइस दोबारा बढ़ गया, ठीक है, दोबारा कुछ प्राइस बढ़ा तो इसी के ऊपर ये क्रॉस बना देते हैं और तब तक बनाते रहते हैं जब तक प्राइस बढ़ता जाता है। अब जैसे ही प्राइस घट गया, जैसे ही प्राइस घट गया, अब वो कितने पे घटा, मान लो सीधा आ गया ये 30 पे आ गया, ये 50 तक पहुंच गया था, ये 30 पे आ गया। अब 30 पे प्राइस आ गया तो जैसे ही ये x यानी बढ़ता जा रहा था तो हम इसी के ऊपर लगाते जा रहे थे। अब जैसे ही घट गया तो हम इसके राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएंगे और जिस प्राइस पे घटा है उस प्राइस के सामने जाकर के 0 लगा देंगे और जैसे ही ये प्राइस कम होता रहेगा, बार बार कम होगा तो 0 0 करते रहेंगे। अब मान लो दोबारा प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, अब दोबारा इंक्रीज हो गया तो वापस अगर 40 पे इंक्रीज हुआ है, 40 तक चला गया एकदम से, तो हम यहाँ पे आके लगा देंगे x और ऐसे ही x लगाते रहेंगे जब तक आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगेन प्राइस कम हो गया तो 0, बढ़ गया तो x, यानी कि एक मूवमेंट का एक ट्रेंड जो है वो एक ही लाइन में चलता रहेगा और घटने वाला एक में, फिर बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, ऐसे ही आपका ट्रेंड चलता रहेगा। जैसे ही प्राइस गिरना चालू होगा आप नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओगे और बढ़ना चालू होगा फिर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाओगे। तो ऐसे आपका बनता है ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब इससे देखो फायदा क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये प्राइस बढ़ता जा रहा है फिर ये घट रहा है, तो ये भी कई लोग मूवमेंट देखते हैं कि ये 3-4 बार घट रहा है तो ये एवरेज कितने अकॉर्डिंग ये घट बढ़ रहा है, तो उसका भी अलग अलग तरीके से वो एनालिसिस करते हैं। तो ये था आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जो कि क्या होता है, मेनली x और 0 को रिप्रेजेंट करता है, या आप o बोल लीजिए, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करके चार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। इसको जो है जापानीज कैंडल भी कहा जाता है, जापानीज कैंडल स्टिक भी बोला जाता है। तो ये आपका बनता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये क्या होता है, कंसीडर एज एन एक्सटेंशन ऑफ बार चार्ट। देखो जो हमारा बार चार्ट था ना, उसी का एक्सटेंशन इसको बोला जाता है, यानी कि उसी के तरीके को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया गया है और उसी के मेथड को आगे बढ़ा के ये चार्ट बनाया गया है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये इसका एक्सटेंशन है बार चार्ट का। प्राइस डाटा ऑफ अ डे इज शोन बाय वर्टिकल कैंडल। अब इसमें जो है एक दिन का प्राइस जो है वो शो किया जाता है कैसे, एक कैंडल बना करके। रिप्रेजेंट ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट लोवेस्ट। अब इसमें भी जो बार चार्ट में चीजें आपकी दिखाई गई थी ना, 4 ओपनिंग क्लोजिंग हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड इन प्राइस ड्यूरिंग द डे। और इसमें यह भी पता चल जाता है कि क्या प्राइस का क्या जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो देखो ये 2 तरीके के चार्ट आपके बनते हैं, एक शेडेड और एक क्लियर कैंडेड। शेडेड कब बनेगा, यानी कि काला काला जो आपको कर दिया है, ये हो गया है काले बादल आ गए हैं। काले बादल कब आते हैं, जब आप लॉस हो जाता है, जब आपकी लाइफ में जो है लॉस हो रहा है, तो आप क्या कहते हो, यार बादल ही छा गए हैं काले काले। तो वैसे ही इस कैंडल स्टिक को भी हम काला काला कर देते हैं। और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, साफ साफ दिखता है, तो ये बिल्कुल भी जो है डार्क नहीं किया जाता। तो देखो ये एक जो है कैंडल की तरह बनता है, कैंडल की तरह, यानी कि एक बीच में आपको रेक्टेंगल बना हुआ है और नीचे 2 लाइनें और ऊपर एक लाइन, मतलब एक एक लाइन दोनों साइड से निकली हुई है। अब जो ये लाइन निकली हुई है ये रिप्रेजेंट करती है हाई वैल्यू पे, यानी यहाँ तक मान लो इसका हाई वैल्यू गया है। अब ये मान लो का मतलब ये है कि जैसे ये आपका चार्ट है, ठीक है, ये आपका चार्ट है, यहाँ प्राइस लिखे हुए हैं और यहाँ आपके डेज या मंथ्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे पे आपका जो प्राइस है, ये जो लो है ये 20 है और मैक्सिमम है 50, ठीक है। तो ये 2 से शुरू होगा, 50 तक जाएगा
और बीच में इसकी एक कैंडल स्टिक बनेगी। अब आपको क्या देखना है, ये शेड और नॉन शेड कैसे देखना है। तो देखो, शेड एंड नॉन शेड का मतलब होता है कि दिन में इसका प्राइस जो है क्या वो गिरा है या फिर उठा है। यानी ओपनिंग था मान लो 20 रुपीज का, पर क्लोजिंग हो गया 30 रुपीज पे, तो यानी क्या है, प्राइस बढ़ा है पूरे दिन में, तो इसको हम बिल्कुल भी जो है डार्क नहीं करेंगे। लेकिन वही मान लो कि दिन की शुरुआत के टाइम पे इसका प्राइस था 30, बट क्लोजिंग होते होते हो गया जो है 20, या फिर हो गया आपका 32, या इससे कम ही हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, तब हम इसको कर देंगे शेडेड। यानी कि आज का दिन जो ये प्राइस ओपन हुआ था उससे कम पे खत्म हुआ है, उससे कम पे क्लोज हुआ है, तो इसलिए हम इसको काला काला कर रहे हैं, ताकि ये अलग से ही धब्बा दिखे कि भैया आज का तुम्हारा दिन खराब गया है, काला दिन है आज, क्योंकि तुम्हारा प्राइस कम हो गया। सो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू हैव टू डार्क इट और नॉट, यानी इसको आप शेड करना है, शेडिंग डालनी है या फिर नहीं डालनी। तो किस बात पे डिपेंड होता है कि उसका प्राइस, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग पे। अगर शुरुआत आपकी, ओपनिंग आपकी हुई 30 से और क्लोजिंग शाम को क्लोज हुआ है 20 पे, यानी प्राइस गिर गया, तो काला कर दो। अगर ओपनिंग थी 30 पे, क्लोजिंग हो गया 50 पे, प्राइस बढ़ गया, तो साफ रहने दो। तो इस तरीके से आपका बनता है कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। तो चलिए इसको भी एक बार रब कर लेते हैं। आइए, नेक्स्ट वन इज योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, यानी कि ऐसा लेवल बना देते हैं कि इससे नीचे तो ये अभी तक गया नहीं है और ना ही जाएगा, तो ये लेवल बना के चल रहा है। सपोर्ट लेवल होता है प्राइस लेवल बिलो विच द मार्केट इज अनलाइकली टू फॉल, यानी कि सपोर्ट लेवल है, ये हमारे सपोर्ट लेवल है, इससे नीचे प्राइस नहीं गिरने वाला, तो ये एक लाइन बन जाती है। वहीं पे रेसिस्टेंस लेवल होता है अबव विच द मार्केट अनलाइकली टू राइज, यानी कि इजिली इतना राइज नहीं होगा जब तक कोई अजीब से या ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती। तो जैसे ये हमारे शेयर्स हैं, यहाँ पे हमारा शेयर स्टार्ट हुआ है, जो है मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो देखो ये इस लाइन से नीचे अभी तक नहीं गया है, तो यहाँ पे ये एक लाइन बना दी जाती है और ये सोचा जाता है कि इस लाइन से नीचे इस शेयर का वैल्यू नहीं गिरेगा। ये बन गया है हमारा जो है सपोर्ट लेवल, यानी इससे नीचे हमारा अभी कोई वैल्यू नहीं गिरने वाली। और जो ऊपर का प्राइस है, जहाँ पे इसमें लाइन बन गई इसके डॉट्स के बिल्कुल कनेक्ट करके, इसका मतलब है इससे ऊपर भी इजिली जो है प्राइस नहीं जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन बन गई तो ये एक स्टॉपेज लग गया, स्टॉप लग गया, नहीं, प्राइस ऊपर नीचे अभी भी जा सकते हैं, बट अनलाइकली, यानी कि इजिली नहीं जाने वाले, नॉर्मली नहीं जाने वाले। हाँ, जैसे अभी ये कोविड की सिचुएशन एकदम से आई थी, तो उस टाइम पे तो ऐसे कई सारे जो आपके थे सपोर्ट लेवल टूट गए होंगे, क्यों, क्योंकि वो अनलाइकली सिचुएशन थी, वो ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो डेली आती रहती है या फिर उसके चांसेस बहुत होते हैं, नहीं, वो एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था, तो इसलिए उसका इफेक्ट ऐसा पड़ जाता है जो कि इन दोनों लेवल को तोड़ देता है। चलिए, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि डेली रूटीन पे आपका क्या एवरेज रहा है उसमें, उसको ध्यान में रखते हुए एक चार्ट बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिक फॉर्म में, उसको बोला जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इसमें आपको कुछ समझने की बात नहीं है। सिंपल और अर्थमेटिक मूविंग एवरेज that is calculated by adding the closing price of the security for a number of time periods and then dividing this total by the number of time periods. Short term average respond quickly to change in the price of the unduly, while long term averages are shown to react, यानी कि नॉर्मल चीज आप इसमें क्या करोगे, एवरेज निकाल लोगे कि क्या एवरेज रही है उनकी जो है प्राइस की, और फिर उसको आप देखोगे कि क्या इसमें कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसको कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, कि एवरेज में कितना चेंज आ रहा है, तो देखा जाता है कि उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा आपका जो है कैंडल स्टिक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला पॉइंट जो है कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं हम बनाएं जिसके ऊपर अभी तक यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनी हुई है, तो प्लीज़ लेट अस नो, बट हाँ, वो ज़रूर कॉमर्स बैकग्राउंड की हो, क्योंकि हम सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड की वीडियो को बनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।